राजस्व खुफिया निदेशालय को एक सूचना प्राप्त होती है। उसमें बताया जाता है कि पिछले 15 दिन से एक हीरोइन लगातार विदेश की यात्राएं कर रही है। वो पूछते हैं कि इसमें ऐसी क्या खास बात है कि यात्राएं करना कोई अपराध थोड़ी है। वो कहता है कि जब भी वो वापस आती है लौटकर, तब उसके पास एक जैसे ही कपड़े होते हैं। यानी कि पहली यात्रा, दूसरी यात्रा, तीसरी यात्रा, चौथी यात्रा, हर यात्रा में वापसी आने के दौरान उसके कपड़े एक जैसे होते हैं। आपको उसे देखना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्या मामला हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिले। जैसे DRI यानी कि राजस्व खुफिया निदेशालय को एक सूचना मिलती है, वो इस सूचना को गंभीरता से लेते हैं और गंभीरता से लेने के बाद इस हीरोइन को एयरपोर्ट पर उतरने से पहले ही उसकी जांच पड़ताल करते हैं। तो जब उसके कपड़े देखे जाते हैं, उसके CCTV कैमरे खंगाले जाते हैं, तो वाकई में उसके कपड़े हर बार एक जैसे ही थे। अब उन कपड़ों को जब तराशा जाता है, देखा जाता है, तो पता चलता है कि उन कपड़ों के अंदर 800 ग्राम सोना पाया जाता है। अब इस हीरोइन की तलाशी ली जाती है, तो तलाशी लेने के बाद पता चलता है कि उसमें 14 किलो 800 ग्राम सोना अपने पास रखा हुआ था और वो आराम से निकल जाती है और कोई इसके बारे में पता नहीं करता था। जब इसके बारे में पता करने की कोशिश की तो पता चलता है कि कर्नाटक प्रदेश के एक बहुत बड़े IPS ऑफिसर हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं। यह तो उनकी बेटी है। आखिरकार इस पूरा मामला क्या है, कैसे वो पकड़ी जाती है और आगे क्या होता है, इस कहानी के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश कर रहे थे। नमस्कार, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह सच्ची घटना है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की। यह सच्ची घटना है। दरअसल 3 मार्च 2025 को दुबई से चलकर एक फ्लाइट जब केम्पोगड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरती है, आती है, तभी एक प्रोटोकॉल वाला जो कांस्टेबल होता है, वो कांस्टेबल एक खूबसूरत सी लड़की को अपने साथ लेकर जा रहा था। कांस्टेबल आगे चल रहा था, खूबसूरत सी लड़की उसके पीछे पीछे चल रही थी। जब भी उसे किसी ने रोकने की, टोकने की कोशिश की तो उसने कहा कि यह बहुत बड़े ऑफिसर की बेटी है, इसीलिए आप उनको चेक नहीं कर सकते हो। जब भी कभी आप हवाई जहाज में अगर सफ़र करेंगे तो सबसे पहले आपको बोर्डिंग पास आपको लेना पड़ेगा, यानी कि अपना जो सामान है उसको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपकी टिकट वगैरह लेकर सीधे कई बार चेकिंग होते होते आप हवाई जहाज के अंदर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ VIP ऐसे होते हैं, कुछ वरिष्ठ IPS ऐसे होते हैं जिनकी चेकिंग वगैरह नहीं होती है। वह सीधे डायरेक्ट अपने बिना किसी प्रोटोकॉल के तहत वह अपना आराम से निकल जाते हैं। और यह लड़की, यह जो खूबसूरत लड़की होती है, कुछ इसी तरह से अपना काम कर रही थी। बताया जाता है कि यह DGP साहब की बेटी, यानी कि वह DGP कर्नाटक राज्य में पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के निदेशक जनरल के पद पर तैनात है, जो कि DGP की रैंक के बराबर इक्वल एक पद होता है। ये IPS ऑफिसर की जो बेटी है, दरअसल यह सौतेली बेटी है। नाम इसका रानिया राव है, जो कि फिल्मों में काम करती है। जब इनकी तलाशी ली जाती है, खासकर इनके कपड़ों की जब चेकिंग की जाती है, तो पता चलता है कि इनके कपड़ों में 800 ग्राम सोना कुछ इस तरह से फिट था। जैसे क्या कोई दिखने की कोशिश भी करे तो शायद पता नहीं चलेगा कि, लेकिन 800 ग्राम सोने के कपड़े उन्होंने अंदर अपने खपाए हुए थे, पहने हुए थे। और उनकी जब फिर से तलाशी ली जाती है, देखा जाता है, तो पता चलता है कि उनके पास जैसे सोने की ईंटें कह सकते हो या उन्हें छड़े कह सकते हो। जब उनको तोला जाता है तो उनका वजन निकलता है 14 किलो और 800 ग्राम था। उनके कपड़ों के अंदर बस 3 मार्च 2025 की शाम 7 बजे अब इस फिल्म की अभिनेत्री को हिरासत में लिया जाता है और जब इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि पिछले 1 साल में लगभग इन्होंने 10 यात्राएं इस तरह से कर ली। ये लगातार गल्फ कंट्री जाती हैं, वापस लौटकर आती हैं, लेकिन पिछले 15 दिनों में 4 यात्राएं कर ली और 4 यात्राओं के साथ साथ ही इनके जो कपड़े थे हर बार एक जैसे ही थे। किसी की नज़र पड़ जाती है और किसी की जब नज़र पड़ती है तो उसने DRI डिपार्टमेंट, राजस्व खुफिया यानी निदेशालय डिपार्टमेंट को जब सूचना दी, तब जाके पता चलता है और एक तरह से हड़कंप मच जाता है। खासकर पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मचना तय था। जब इनके बारे में जानकारी जुटाई जाती है तो इनके बारे में पता चलता है कि IPS ऑफिसर की सौतेली बेटी है।
अब इनके बारे में और जानकारी जुटाई जा रही थी। तो साल 2014 में एक फिल्म आई थी कन्नड़ माणिक्य, जो कि साउथ के बहुत मशहूर एक्टर हैं संदीप। जैसे शायद एक फिल्म थी मक्खी, मक्खी में जो एक विनल का जो रोल किया था वो हीरो उनके साथ आई थी। साल 2016 में इनकी फिल्म आई थी पटकी और उसमें मुख्य हीरो गणेश था। हीरो की यह मुख्य भूमिका में थी। 2017 में बाघा फिल्म आई थी और बाघा में विक्रम प्रभु के साथ इनका रोल था। ये तीनों फिल्मों में लीड रोल करती रही और इस तरह से इनका जो लगातार ये फिल्मों से जुड़ा रहना ये सब चल रहा था। लेकिन अचानक ही सोशल मीडिया, अखबारों में या टीवी पर इसलिए हाईलाइट हो जाते हैं कि पिछले 15 दिनों में 4 यात्राएं जो उन्होंने की थी और 4 यात्राओं के दौरान रानिया राव के पास लगभग 14 किलो 800 ग्राम सोना पाया जाता है। अब ये पता चलता है कि जब जब यह हवाई जहाज से उतरती थी इनके साथ एक प्रोटोकॉल अधिकारी होता था और प्रोटोकॉल अधिकारी इनके आगे चलता था, ये पीछे रहती थी। और पीछे रहने की वजह से जब उनकी प्रोटोकॉल अधिकारी को जब देखा जाता था तो उसे पता चलता था कि यह किसी बड़े अधिकारी की या बड़े नेता की किसी बड़े घर से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की है। तो इसीलिए इसकी कोई जांच पड़ताल होती नहीं थी। अब ऐसा भी अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि यह चौथी बार में पकड़ी जाती है। हो सकता हो इससे पहले उन्होंने पहले भी सोना इसी तरह से लाती रही हो। अब वो लाई है कि नहीं लाई है ये तो खैर जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन 14 किलो 800 ग्राम सोना इस तरह से मिलना यह वाकई में अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। अब इनका घर बेंगलुरु में लावेल रोड पर जब इनके घर की तलाशी ली जाती है तो पता चलता है कि वहाँ लगभग 2 करोड़ रुपए का इनके पास ज्वेलरी होता है। 2 करोड़ 6 लाख की उसकी ज्वेलरी को भी कब्जे में लिया जाता है और साथ ही इनके घर की और तलाशी ली जाती है तो वहाँ पर 2 करोड़ 67 लाख रुपए इनके घर से नकद मिल जाते। यानी कि हीरोइन जो है जिसका नाम रानिया राव है, इनके पास इनके घर से लगभग 17 करोड़ 29 लाख रुपए की संपत्ति, यानी कि लगभग इतनी रकम या सोना जो भी है इस तरह से इन पर मिल जाता है। और फिलहाल इन्हें जैसे कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। कोर्ट में पेश करने के बाद इनको 14 दिन की रिमांड पर इनको भेजा जाता है, यानी कि 18 मार्च 2025 तक ये रिमांड पर रहेगी। अब आईपीएस ऑफिसर से इस बारे में जो मीडिया ने पूछताछ की, बातचीत करने की कोशिश की तो आईपीएस ऑफिसर ने साफ साफ बोल दिया कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने अभी 4 महीने पहले ही जतिन हुक्किरी नाम के एक व्यक्ति से शादी की थी। वो क्या व्यापार करता है, वह क्यों विदेश जाता है, वह विदेश में क्या करता है क्या नहीं करता है, उनकी बेटी विदेश में क्यों जा रही है, इससे कोई मतलब नहीं। पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच के बाद जो भी स्पष्ट हो सकेगा उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैंने जो इनके बारे में रिसर्च करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की आईपीएस ऑफिसर कौन है और इनके बारे में क्या है, तो पता चलता है कि साल 2014 की ये बात है। यह दक्षिणी रेंज के कर्नाटक में आईजी थे और उस वक्त मैसूर पुलिस पर एक 72 करोड़ के सोने की लूट का एक आरोप लगा था। कि जब आरोप लगा था इस मामले की जांच सीआईडी करती है। सीआईडी ने जब जांच पड़ताल की तो पता चलता है कि यह आईपीएस ऑफिसर जिनकी बेटी यानी सौतेली बेटी पर 14 किलो 800 ग्राम सोने का पाया जाता है, पकड़ा जाता है, उन्हीं के जो गनर होता है, गनर भी इस लूट में शामिल था। हालांकि इनका सीधे तौर पर जुड़ाव रहना इस बात की पुष्टि नहीं हो पाती, लेकिन ऐसा मामला था तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। ये बात जनवरी 2018 की। इनका बेटा होता है, इनका बेटा एक शोरूम में प्रशिक्षक के रूप में काम कर रहा था और उसी शोरूम से 57 लाख रुपए की एक पोर्च मैकन कार खरीदी जाती है। पता चलता है कि उस कार को खरीदने वाला अंतर्राष्ट्रीय हैकर्स होता है जिसकी जेब से पैसे गए थे लगभग 57 लाख रुपए के आसपास, जिसका नाम होता है श्री कृष्ण रमेश। दरअसल उसने पेमेंट किया था। जब सीआईडी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी तो ये पता चलता है कि जो आईपीएस ऑफिसर का बेटा था उसका इस हैकर्स के साथ संबंध था, इसकी दोस्ती थी। अब यही थी कि नहीं थी कि, लेकिन जांच के लिए पुलिस ने इस आईपीएस ऑफिसर के बेटे को पूछताछ के लिए कुछ दिन अपने पास रखा था। उसने पूछताछ की तो अब इस बेटा साथ ही इसका जो खुद आईपीएस ऑफिसर है, कहीं ना कहीं जुड़ाव जो है ये एक ना एक विवादों में ज़रूर है।
और यह भी बताया जाता है कि आईपीएस ऑफिसर के कर्नाटक प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं से बिल्कुल नज़दीकी संबंध थे। बताया जाता है कि हालांकि यह संबंध है या नहीं है यह तो खैर जांच के बाद भी स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन जिस तरह से उनकी बेटी, इनकी सौतेली बेटी पर 14 किलो 800 ग्राम सोना पाया जाता है और उससे पहले लगातार वो 10 दिन से ज़्यादा यात्राएं कर चुकी थी। उन्होंने ये सोना कहाँ से खरीदा, कैसे खरीदा, उतना ये बताया जाता है कि जब भी कभी दुबई वगैरह से या फिर गल्फ कंट्री से सोना खरीदा जाता है तो वह सोना अगर तस्करी किया जा रहा है तो वह नगद पैसे से खरीदा जा रहा था। अब नगद पैसा ये कहाँ से लेके आई, कहाँ से नहीं लेके आई, इस बारे में भी जांच पड़ताल की जा रही है। दोस्तों, हो सकता है कि आगे चलकर ईडी के इन पर छापे पड़े, ईडी ने इनकी जांच पड़ताल करे, क्योंकि जिस तरह के मामले हैं, पेचीदा मामला है, तो उसी तरह से जो फिल्म की हीरोइन है, अभिनेत्री है, वह आगे भी झमेले में पड़ सकती हैं। और इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।